आपको मैं आज वो तस्वीरें दिखाता हूं जो आज हर भारतीय के लिए देखना बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें न सिर्फ मजबूत होते भारत की गवाही दे रही, बल्कि सीमा पार बैठे भारत के दुश्मनों को संदेश दे रही। और आज मैं आपको गंगा एक्सप्रेसवे, देश की पहली वो हवाई पट्टी दिखाने जा रहा हूं जिसका रात में भी इस्तेमाल हो सकता है, जिस पर बिना किसी बाधा के किसी भी समय फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, वहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में जरा देखिए कि देश की हवाई पट्टी से कराची इस्लामाबाद की दूरी कितनी है और कैसे 500 सेकंड के अंदर भारत के विमान वहां तबाही ला सकते हैं। योगी का रक्षा सूत्र तैयार, 10 मिनट में लाहौर परवाह। रफाल के निशाने पर रावलपिंडी सियालकोट। दुश्मनों की साजिशों पर प्रहार, राष्ट्रवाद का रनवे पूरी तरह से तैयार। गंगा एक्सप्रेसवे पर हिंद के लड़ाकों की गर्जना, दुश्मनों को ललकार। और अब यूपी के इस गंगा एक्सप्रेसवे से पाकिस्तान डरेगा और शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर तक सब कांपेंगे, क्योंकि यह रनवे हिंद के सैन्य पराक्रम की नई धार है, जहां से पल भर में दुश्मनों को दहलाया जा सके। यूपी के इस पराक्रम पथ से आतंकिस्तान की पूरी तरह से घेराबंदी हो सकती है। पलक झपकते ही हिंद के लड़ाकू विमान पाकिस्तान को ऐसा जख्म दे सकते हैं जो 1965, 1971 और 1999 से गहरा हो। एक तरफ भारत की सेना पाकिस्तान के दांत खट्टे करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे से ऐसा काम किया जिससे पाकिस्तान कांप रहा। गंगा एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप से युद्ध के दौरान 2 फ्रंट पर एक साथ हिंद के लड़ाके मिराज, सुखोई 30, रफाल से पाकिस्तान पर प्रहार हो सकेगा। यानी गंगा एक्सप्रेसवे से भारत की सामरिक शक्ति एक कदम आगे बढ़ी। और गंगा एक्सप्रेसवे को खास बनाती है इसकी नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी। एयर स्ट्रिप की लंबाई 3.5 किलोमीटर है और इसकी विशेषता कि रात में लैंडिंग संभव है और इस पर देश के घातक से घातक लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं। सबसे पहले आसमान में गरजते रफाल की गर्जना को देखिए। इसकी दहाड़ से पाकिस्तान थर-थर कांपता है। एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर अटैक से डिजाइन किए गए रफाल की स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। और अगर रफाल शाहजहांपुर से उड़ान भरता है तो 1300 किलोमीटर दूर कराची पहुंचने में सिर्फ 1800 सेकंड का वक्त लगेगा। और इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। तो वहीं सुखोई MKI 30 पाकिस्तान की नींद उड़ाने में पीछे नहीं। पाकिस्तान को रफाल से ज्यादा डर सुखोई से लगना चाहिए। तेज रफ्तार से ये जा रहा है, क्योंकि 2600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ने वाला सुखोई पलक झपकते ही पाकिस्तान के किसी भी शहर को अपना निशाना बना सकता है। अगर आज सुखोई गंगा एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप से करीब 600 किलोमीटर दूर लाहौर पर चढ़ाई करने के लिए उड़ता है तो इसे सिर्फ 500 सेकंड लगेंगे। लड़ाकू विमान मिराज 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और इस एयर स्ट्रिप से मिराज 900 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में अपने टारगेट को हिट करने के लिए उड़ता है तो अपनी खास टेक्नोलॉजी के जरिए रडार में आए बिना सिर्फ 900 सेकंड में पहुंचकर तबाह कर देगा। यानी जब तक आसिम मुनीर की सेना कुछ भी समझेगी बहुत देर हो चुकी होगी। अब बात MiG-29। करगिल के युद्ध में MiG-29 ने पाकिस्तान को कभी न भूल पाने वाला जख्म दिया। करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला लड़ाकू विमान MiG-29 एक बार में 1400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यानी अगर मिग शाहजहांपुर से पाकिस्तान की रावलपिंडी के लिए उड़ता है तो 900 किलोमीटर दूर रावलपिंडी पहुंचने के लिए सिर्फ 800 सेकंड लगेगा। और फिर तबाही ऐसी कि पाकिस्तान को करगिल की हार याद आएगी। भारत के पास ऐसे और भी लड़ाकू विमान हैं जो पलक झपकते ही पाकिस्तान के अलग अलग शहरों को निशाना बना सकते हैं। और अगर ये सभी लड़ाकू विमान एक साथ हमले के लिए उड़े तो पाकिस्तान की नापाक फौज महज तमाशा देखती रहेगी और ये लड़ाकू विमान सब खत्म कर देंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद एयर स्ट्रिप ये क्या कहती है, इसकी स्पेशलिटी क्या, बताता हूं जरा मैं आपको। उत्तर प्रदेश आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बनी है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर है, उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर है, राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर एक ऐसी एयर स्ट्रिप है, उसके अलावा ओडिशा राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर एयर स्ट्रिप। ये वो एयर स्ट्रिप है जो कि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए भी और एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी टेक ऑफ को लेकर।